नमस्कार, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, उसका तीसरा टाइप के क्वेश्चंस पे हम थे, कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर दैट, कल होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस देकर गया था, उनकी बात करते हैं। क्या आपने वो क्वेश्चंस किए हैं? क्या आपसे वो क्वेश्चंस हुए हैं और आप क्या प्रिपेयर्ड हैं आगे क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप्स के लिए? टाइप 3 के कुछ क्वेश्चंस थे। होमवर्क वाले क्वेश्चंस पर आता हूं दोस्तों। ये क्वेश्चन, अब देखो, रैंडमली कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जो बहुत कॉमन सेंस से जुड़े हुए हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि कौन से टाइप का है, कैसे, कॉमन सेंस का। आप सोचिए, आपसे कह रहे हैं एक वस्तु को एक विशेष मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा यदि उसी मूल्य के 2/3 में बेचने से 10% हानि होती है। एक प्राइस है फिक्स्ड, उसमें जब आप बेच रहे थे तो आपको कितने % लाभ हो रहा था, पूछा है। बोल रहे हैं, हिंट दिया है कि इस प्राइस के 2/3 में बेचने से आपको 10% हानि होती है। दोस्तों, इसको यही निपटाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना। एक्स फैक्ट सब ले लूंगा दोस्त मैं, है ना। आप मुझे ये बताओ कि कोई भी प्राइस था, कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100 रहेगा। कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100 रहेगा। वो प्राइस जिसमें आप पहले बेच रहे थे वो मुझे पता नहीं कितना है, पर उस प्राइस के 2/3 में बेचने से 10% हानि होती है। मतलब अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 90 10% हानि वाला सेलिंग प्राइस होगा। इस एक्स की उस विशेष मूल्य स्पेशल प्राइस का वैल्यू मुझको नहीं पता, पर उसके 2/3 में बेचता हूं तो 100 की चीज 90 में बिकती है। इस x की वैल्यू निकालो। इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 135। जिस तरह 10% हानि को आपने 90 लिखा, उसी तरह इस x की वैल्यू 135 है। यानी 100 की चीज को 135 में बेचना तो आपको कितने प्रतिशत लाभ होगा? अगर आप उस x पे, उस विशेष मूल्य पे ही बेचोगे तो आपका आंसर आएगा 35% लाभ होगा। बात भेजे में घुस गई होगी, दोबारा समझो। एक वस्तु को एक विशेष मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा? एक विशेष मूल्य मैंने माना x। बोले यदि उसी मूल्य के 2/3 में बेचने से, उस x के 2/3 में बेचने से 10% हानि होती है। मतलब 2/3 में बेचूंगा, मतलब मैंने 90 में बेचा है। उस x की वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो 2/3 उधर जाके 3/2 हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 45 × 3 135। जिस तरह कॉस्ट प्राइस 100 है और 10% हानि को आपने 90 लिखा है, उसी प्रकार 135 कितने प्रतिशत लाभ को दिखाता है? 35% लाभ को दिखाता है और यह आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो। कल आपने क्वेश्चन किया, इतने में बेचा तो कुछ हानि हुई और उतना ही लाभ इतने में बेचकर हुआ। आपने प्रॉफिट एंड लॉस जो थे वो इक्वल थे, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकला? दोनों विक्रय मूल्यों के मिड पॉइंट को निकाल के, यानी एवरेज को निकाल के। फिर आपने क्वेश्चन किया था कि अगर वो लाभ दुगना हानि उस लाभ से दुगनी थी, मतलब उस अंतर को 2:1 में बांटा था। अब ये सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है। पर लैंग्वेज टिपिकल आपके लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन सबसे पहला चैप्टर पढ़ चुके हो। आपसे बोल रहे हैं एक वस्तु को 710 रुपए में बेचने से हुई हानि उसी वस्तु को 950 में बेचकर हुए लाभ की 5/7 है। दोस्तों, हानि में छोटी मात्रा होती है। हानि लाभ की 5/7 है। दोस्तों, आपको याद है जब एवरेज, ये जब रेशियो प्रोपोर्शन कराया, अगर मैं आपसे बोलता कि ए की आयु बी की 5/7 है, तो आपको याद है मैंने बताया था ए 5 है और बी 7 है। ए 5 है और बी 7 है। उसी तरह यहाँ पे लिख रहे हैं कि हानि लाभ की 5/7 है, यानी हानि 5 है और लाभ 7 है। हानि 5 है, लॉस जो है वो 5 है और जो प्रॉफिट है वो 7 है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आई है तो सच में आपकी तरफ से कोई कमी है जो आप पूरी नहीं कर रहे, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप पुरानी चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे। अच्छा, अब 710 में बेच रहा था, पहले कितने में बेच रहा था? 710 में। कुछ लॉस हो रहा था, उस लॉस को हमने रेशियो में बोला 5। कॉस्ट प्राइस है। और फिर आप बेच रहे हो
950 में 950 में और आपको प्रॉफिट हो रहा है जो कि है 7। दोस्तों एक बात मुझको बताओ कि 710 से 950 के अंतर को इस लाभ और हानि में बांटना है। कल पढ़ा है ना, डबल ट्रिपल कुछ बोला था। वैसे ही मैं आपसे बोल रहा हूँ 710 और 950 में कितना डिफरेंस है, 240 का। 7 और 5 12 इंटू इस 5 की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, आएगा 20 इंटू 5 100, यानी इस 5 की वैल्यू दोस्तों 100 है। पहले 700 में बेचा था, 710 में बेचा था और 100 रुपए का नुकसान हो रहा था। 710 में बेचा था तो 100 रुपए का नुकसान हो रहा था, तो 710 में अगर 100 रुपए जोड़ोगे तो 810 आएगा और वो 810 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। वो 810 क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बात आई समझ में? आप चाहते तो यहाँ 7 लिख सकते थे, 7 लिखते तो 140 आता, इसमें से 140 घटाते तो दोबारा 810 मिलता। दोबारा समझा रहा हूँ, बोले 710 में बेचा, जो हानि हुई वो 950 में बेचने से हुए लाभ की 5/7 है, मतलब हानि और लाभ का अनुपात 5:7 है। बराबर बराबर था, फिर 1:2 था, इस बार 5:7 है। हानि और लाभ का जो रेशियो है लॉस एंड प्रॉफिट का वो 5:7 है। 710 में बेच रहे थे तो 5 का लॉस हो रहा था, 950 में बेच रहे हो तो 7 का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने इस अंतर को 710 और 950 का जो अंतर है 240 रुपया, उस 240 के अंतर को 5:7 में बांटा। 240 को 5 और 7 12 से डिवाइड किया, 5 की वैल्यू निकाली, आई 100 रुपये। 710 में 100 जोड़ा, कॉस्ट प्राइस आया 850। कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा 850 इज द करेक्ट आंसर। 850 रुपये, सॉरी 810 रुपये। 710 और 100 810 ही होता है ना, 810 रुपये। तो ये 2 क्वेश्चंस करवा दिए, एक बार जरा इन्हें कॉपी कर लीजिए, फिर तीसरे क्वेश्चन पे आता हूं। हाँ जी, डन। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को एक बार देखो और मैं इसको अगले पेज पे सॉल्व करवा रहा हूँ, और मुझे बताना कमेंट करके, मैं क्लास के बाद में आपके कमेंट देखूंगा कि क्या आपको याद आया कि ये क्वेश्चन का जो मेथड हम करेंगे वो ऑलरेडी आप जो अपना चुके हैं, पुराने टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। क्या ये वो मेथड है? आपसे बोल रहे हैं एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा गया, यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य प्रत्येक 300 रुपए कम होता, इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस वर ₹300 लेसर ईच, तो लाभ 25% होता, क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों पहले कितना लाभ हो रहा था? पहले 20% लाभ हो रहा था, फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को अगर 300 कम करोगे तो आपको 25% लाभ होगा, पहले 20% हो रहा था। मुझे एक बात बताओ, जो तीसरा क्वेश्चन है होमवर्क का वो सॉल्व करवा रहा हूं। लाभ था 20%, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों 300 कम होते तो लाभ 25% होता। हाँ या ना? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, 20% लाभ क्या दर्शाता है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 120 होगी, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 5 और 6 5:6 होगा। 25% प्रॉफिट आपको क्या दर्शाता है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो सेलिंग प्राइस 125 होगा, यानी 4:5 होगा। दोस्तों एक बात मुझको बताना, क्या आपने ऐसा क्वेश्चन किया है
कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है, 3 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:5 था। क्या ये क्वेश्चन आपने पहले किया है? कहेंगे हाँ सर किया है। मैं बोल रहा हूँ इस बार मैंने ये एज में नहीं पूछा, आपने आय व्यय में भी एक क्वेश्चन किया है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपसे कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 5:6 है। कैसे है 5:6? 20% लाभ का मतलब होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6। दोनों में से इस बार 3-3 कम नहीं कर रहा हूं, दोनों में से इस बार 300 कम कर रहा हूं। बोले एसपी और सीपी दोनों 300 कम होते तो लाभ 25% होता, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:5 होता। आप में से जो एक्स है वो एक्स लगा के कर ले, और जो वर्तमान में है, जो किसी का एक्स नहीं है, वो बिना एक्स के कर ले। मुझे लगता है कि बिना एक्स के आप कर सकते हो, इतने समझदार तो आप हो। आपने बिना एक्स के भी किया है। हिंट दे रहा हूं एक्स वाले बच्चों के लिए, 5x - 300 अपॉन 6x - 300 इज इक्वल टू 4/5 करना है। अब आप बताओ मुझको, ये पहले देखा हुआ लग रहा है? तो इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। एग्जाम में कौन बताने आएगा कि अरे ये वो वाले मेथड से हो जाएगा, ट्राई करो? नहीं बताएगा। क्वेश्चन पढ़ना है, और हर मेथड का दोस्तों एक 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 हिंट होता है जो आपको दर्शाएगा अच्छा ये क्वेश्चन तो उस तरीके से हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आपको देखना है कि जब भी दो चीजों की तुलनाएं चेंज हो जाएं, पहले लाभ 20% था, अब लाभ 25% है, तो पहले भी रेशियो था, अब भी रेशियो है। ये रेशियो इससे ये हो गया जब 300 कम किया गया, तो ये सेम क्वेश्चन बन गया। अब इसमें x लगाना है, मतलब माना कि क्रय मूल्य 5x और विक्रय मूल्य 6x, इसमें से 300 कम किया, इसमें से 300 कम किया, तो अनुपात 4:5 आया। आपको ऐसे करना है या आपको बिना x के करना है, वो आपकी चॉइस है। मैं बिना x के बता देता हूँ। 5 × 5 25, 6 × 4 24, 25 और 24 का डिफरेंस 1, 300 × 5 1500, 300 × 4 1200, 1500 और 1200 का डिफरेंस 300, 300 × 5 1500, 300 × 6 1800। आपसे पूछा क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 1500। ये आप मन में आ सकता है आपके कि सर ये 300 कम करके 1200 आंसर देना है या 1500 आंसर देना है, पता कैसे चलेगा? तो आप क्वेश्चन को देखो, यदि 300 कम हो जाए, मतलब हुआ नहीं है, कहानी में बोल रहे हैं कि पता है अगर मैं ऐसा करता तो मैं ऐसा हो जाता, अगर मैं बहुत पढ़ाई करता ना मैं कलेक्टर होता। अरे हूं तो नहीं ना। तो वैसे यदि 300 कम होता तो ये होता, तो 300 कम हुआ नहीं है, आपको ओरिजिनल वाला यानी पुराना वाला ही बताना है। बात आ रही है समझ में? ओके, फटाफट लिख लीजिए, 30 सेकेंड से ज्यादा दे नहीं पाऊंगा, 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, फटाफट से लिखिए। चलिए, टाइप 3 पे चल रहे थे दोस्तों और उसी पे कंटिन्यू करेंगे। टाइप 4 अब शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अब हमारा टाइप 4 शुरू हो चुका है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप पुराने पेपर्स उठा के देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस के, पिछले 5-6 साल में ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में, नॉट ओनली दिस वैकेंसी, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में
प्रॉफिट एंड लॉस का ये वाला क्वेश्चन, मतलब इस तरह का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बना है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये टॉपिक शुरू हुआ तब से बोल रहा हूँ कि सब पहले से पढ़ा हुआ है, बस रुपए 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 वर्ड नया है। मुझे बताना कि क्या आप समझ पाएंगे। एक दुकानदार दो वस्तुएं कुल 7500 रुपए में खरीदता है, मतलब दोनों मिला के 7500, दोनों 7500 7500 नहीं, दोनों मिला के 7500, और दोनों बराबर भी है या नहीं नहीं पता। पहली वस्तु पर 14% लाभ व दूसरी पर 8% लाभ कमाता है। पहली वस्तु पर 14% लाभ और दूसरी वस्तु पर 8% लाभ कमाता है। यदि पूरे व्यापार में उसे कुल 900 रुपए का लाभ हो तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना होगा। मुझे एक बात बताना दोस्तों, पहले अपन इसमें इसका एक्स वाला तरीका आपको समझाता हूं और मुझे बताना है समझ में आया कि नहीं। भाई 7500 रुपए दोनों चीजों का कॉस्ट प्राइस है, मतलब पहली चीज का भी कॉस्ट प्राइस है और दूसरी चीज का भी कॉस्ट प्राइस जोड़ के 7500 है। अगर मैं इसको x लेता हूं तो इसको कितना लूं, ये x उधर जाके माइनस होगा, मतलब 7500 माइनस x। अरे हाँ या ना। जो पहली चीज है उस पे मुझे 14% लाभ हुआ है, मतलब पहली चीज पे पहली चीज का 14%। दूसरी चीज 7500 माइनस x की है और इस पे मुझे 8% लाभ हुआ है, मतलब इसका 8%। और मैं दोनों वस्तुओं के लाभ को जोड़ूं तो कुल मिला के 900 रुपए का लाभ मिलता है। आप इस तरह के क्वेश्चन को करना जानते हो या नहीं? हाँ सर जानते हैं, वेरी नाइस। तो 14x अपॉन 100 प्लस 75 इंटू 8, 75 इंटू 8 600, 60,000 माइनस 8x अपॉन 100 इज इक्वल टू 900। दोस्तों दोनों के नीचे 100 है, पूरे के नीचे 100 आएगा और 100 जाके 900 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14x प्लस 60,000 माइनस 8x इज इक्वल टू 900 इंटू 100, 90,000। 60,000 उधर चला जाएगा, 90,000 माइनस 60,000 30,000। 14x माइनस 8x 6x, x इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 6 यानी 5,000। आपने x पहली चीज के कॉस्ट प्राइस को माना है, तो पहली चीज का कॉस्ट प्राइस 5,000 है। आपसे पूछा है पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस, आपने बोला 5,000। अगर बोलता दूसरी चीज का बताओ तो 7500 में से एक चीज 5,000 की है तो दूसरी 2500 की होगी। पर दोस्तों हमने कहा ऐसे तो मेरा तो शायद फिर भी आपसे फास्ट हाथ चलता है कैलकुलेशन में, फिर भी मुझको 1 मिनट लगा, आपको शायद 1.5 मिनट, इनफैक्ट 2 मिनट 3 मिनट भी लग सकते थे। तो इस तरह से अगर मैंने एग्जाम में किया तो मुझसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। किस तरह से करना चाहिए, मतलब हमारा मेथड देखिए जरा। मैं आपको पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं कि एक दुकानदार 7500 में, टोटल 7500 रुपए कॉस्ट प्राइस है और टोटल 900 रुपए का लाभ हुआ है। तो ये 900 रुपए का लाभ टोटल 7500 पे हुआ है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर मैं आपसे फाइनल लाभ प्रतिशत पूछूं, फाइनल लाभ परसेंट पूछूं, तो आप कहेंगे 900 का लाभ 7500 पे इंटू 100, इससे आपको मिलेगा 12%। कितना मिला? 900 अपॉन 7500 इंटू 100, मतलब ओवरऑल पूरा धंधा स्टार्ट 7500 से हुआ और पूरे धंधे पे लाभ हुआ 900 रुपए का। 900 रुपए का लाभ 7500 पे, 7500 पे, तो 900 अपॉन 7500 इंटू 100, 12% लाभ हुआ। अब आप मुझे बताना दोस्तों, इससे जस्ट पहले जो टॉपिक पढ़ा, पहली चीज पे हो रहा है 14% लाभ, दूसरी चीज पे हो रहा है 8% लाभ और कुल मिला के हो रहा है 12% लाभ। ये कौन सा मेथड से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है?
आप कहेंगे सर आपने तो शक्ल भी बना दी है, एलिगेशन से हो जाएगा। तो बस भाई सिंपल है ना, ओवरऑल 900 रुपए का लाभ हो रहा है तो 900% में भी निकल जाएगा। अब पार्शियल धंधा इतने % प्रॉफिट पे, पार्शियल धंधा इतने % प्रॉफिट पे, और कुल मिला के 12% प्रॉफिट हो रहा है। जब भी दो पार्शियल हिस्से, आंशिक हिस्सों का कुछ वैल्यू दिया हो और फाइनल वैल्यू दिया हो, कौन सा मेथड लगेगा? एलिगेशन लगेगा। मैं रटवा नहीं रहा हूं, आपको खुद को एहसास करवाने की कोशिश कर रहा हूं। वेरी नाइस। तो 14 और 12 का प्यारे दोस्तों डिफरेंस है 2, और 8 और 12 का डिफरेंस है 4, यानी 4:2 यानी 2:1 दोनों चीजों के कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो आ गया। यानी 7500 टोटल कॉस्ट प्राइस था, उसको 2:1 में आपकी बहन आलिया भट्ट भी बांट लेगी या नहीं बांट लेगी? गुड। तो 7500 अपॉन 2 और 1 3 इंटू पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। दूसरी पूछता तो 1 से मल्टीप्लाई करते, हमें मिलता 2500 दूसरी का, और पहली का पूछा इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला 5000 रुपए, और यही मेरा फाइनल आंसर है। तो ये मेथड इज फाइन, ये वाला तो कर सकते हो, कर लेना, पर और लिख लेना पहला क्वेश्चन है। पर मैं आपसे कह रहा हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, 2 आइटम फलाना रुपए में खरीदे, एक को इतने % लाभ, एक को इतने % लाभ, ओवरऑल इतने रुपए का प्रॉफिट। हो सकता है अगले क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलता कि ओवरऑल 12% लाभ हो रहा है, तो मैं सीधे 12 रखता, या ओवरऑल रुपए में लाभ दिया है तो मैंने परसेंटेज में निकाला, क्योंकि जब पहले और दूसरे पे परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज का एलिगेशन तो परसेंटेज के साथ ही होगा। पर क्या आप ये महसूस कर पा रहे हो कि आंशिक रूप से एक हिस्से का लाभ प्रतिशत, दूसरे हिस्से का लाभ प्रतिशत और तीसरे का लाभ प्रतिशत, फाइनल का लाभ प्रतिशत दिया है। जब भी दो हिस्सों की रिजल्टेंट से वैल्यू कंपेयर की जाती है तो वो मेथड होता है एलिगेशन का। आई होप मेरी बात से आप वास्ता रखते हैं। फटाफट इसे लिख लीजिएगा। 900 रुपए का लाभ मतलब 7500 पे हुआ है, टोटल लाभ बोल रहा है क्वेश्चन में, तो वो 12% के बराबर हुआ। ओवरऑल 12%, जबकि दो चीज़ों पे अलग अलग 14 और 8 है। एलिगेशन लगाया, जो रेशियो मिला वो इनके कॉस्ट प्राइसेस का मिला। कॉस्ट प्राइसेस, टोटल कॉस्ट प्राइस दिया है, क्रय मूल्य दिया है, और उनके क्रय मूल्यों का अनुपात आपने निकाल लिया। 7500 को इस अनुपात में बांटो और जो पूछा है वो निकालो। फटाफट से इसको लिख लें। ये एक्स वाला लिखना है, एक बार के लिए चाहो तो लिख भी सकते हो, अगली बार हम करेंगे ही नहीं। सिर्फ ये वाला मेथड इंपॉर्टेंट है, फटाफट से लिख लो। जल्दी करो और कमेंट करके बताना कि क्या ये मेथड देखा हुआ लग रहा है या बिल्कुल तोते उड़ने जैसा मेथड बता दिया मैंने। मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबली आप अब इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब जो अगला और उसके अगला क्वेश्चन होगा वो। लिख लिया ना? ओके। अब अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा कि अच्छा यार मुझसे हो रहा है। क्वेश्चन देखो, दो वस्तुओं का कुल मूल्य 4800 है। कुल मूल्य 4800 है। पहले को 12.5% लाभ पे और दूसरे को 18.5% लाभ पे बेचा। यदि कुल लाभ 720 रुपए हो तो क्रय मूल्य ज्ञात। तो क्रय मूल्य, तो किसका क्रय मूल्य?
तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोनों का क्रय मूल्य मतलब पहले का भी बताओ और दूसरे का भी बताओ, फटाफट से करें। $720 का लाभ है, 4800 पे कितने परसेंट होता है, कैसे होता है, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। हाँ, 7:5 आएगा या 5:7 आएगा। मतलब आप जो आंसर दोगे उसका क्रम भी आपको मुझको बताना पड़ेगा कि 2000-2800 आ रहा है या 2800-2000 आ रहा है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में दो वस्तुएं हैं उसी सीक्वेंस में आंसर दोगे। ये दोनों ऑप्शंस मिलेंगे आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, तो थोड़ा फोकस से और थोड़ा अटेंटिव रह के करोगे। भाई आपसे कह रहे हैं कुल लाभ 720 है, तो कुल लाभ तो कुल मूल्य पे ही होगा। 720 का लाभ 4800 पे इंटू 100, दिस गिव्स यू 15%। भाई पूरे धंधे पे 15% लाभ हुआ, जबकि पहले हिस्से पे 12.5 और दूसरे हिस्से पे 18.5% था। 12.5 और 15 का डिफरेंस 2.5% का, और 18.5 और 15 का डिफरेंस 3.5 का। पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 35:25 यानी 7:5। पहली चीज और दूसरी चीज का रेशियो 7:5 है, यानी 4800 को 7 और 5 12 से डिवाइड करो, इनटू पहली चीज के लिए 7 लिखोगे तो 2800 आएगा, और दूसरी चीज के लिए 5 लिखोगे तो 2000 आएगा। मतलब 2800 2000, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई भेजे में घुसी के नहीं, हाँ या ना? हाँ जी, ठीक है, वेरी नाइस। इसी तरह हौसला अपना थोड़ा बुलंद रखिए, सब चीज़ें समय के साथ साथ बहुत अच्छे से हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। दोस्तों बस इस क्वेश्चन को करके दिखा दो, इस क्वेश्चन को सब के सब करेक्ट करके दिखा दो तो मज़ा आ जाएगा। एक दुकानदार 8,100 रुपये में एक पंखा और एक साइकिल खरीदता है। पंखे को 4% लॉस पर बेचता है और साइकिल को 14% प्रॉफिट पे बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे 162 रुपये का लाभ हो तो पंखे का मूल्य ज्ञात कीजिए। पंखे का मूल्य, पंखा मतलब पहला है, दूसरा क्या है, पंखा। फोकस करके इसको कीजिएगा। ऑप्शंस दे रहा हूं।
अच्छा सॉरी, बेचने पूरे सौदे के पंखे, तो पंखे का मूल्य, पंखा कौन सा वाला है, पहला वाला है ना, ओके, ये आंसर्स हैं आपके 7200, 900, 5400 और 2700, इनमें से क्या करेक्ट है? जल्दी बताओ। एक दुकानदार 8200 रुपये में एक पंखा व एक साइकिल खरीदता है। एक पंखा और एक साइकिल खरीदता है। पंखे को 4% हानि पर बेचता है और साइकिल को 14% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे 162 रुपये का प्रॉफिट हो तो पंखे का मूल्य ज्ञात करो। क्या आंसर होगा? जल्द से जल्द बताओ। अब आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर 900 आएगा, कुछ लोगों का आंसर 7200 आएगा और बचे हुए कुछ लोगों का आंसर 5400 या 2700 आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आंसर जिनका 7200 या जिनका आंसर 900 आ रहा है वो गलत है और करेक्ट आंसर 5400 है। करेक्ट आंसर 5400 कैसे हुआ, ध्यान से सुनना। अगर आपने ये गलती की है कि पंखे पे 4% लिख दिया, साइकिल पे 14% लिख दिया और पूरे सौदे में 162 का मतलब 8100 पे इंटू 100 करोगे तो 2% आएगा और पूरे पे आपने 2% लिख दिया, यहाँ अंतर लिखा 2, यहाँ अंतर लिखा 12, यानी 6:1, यानी 6:1। अगर आपने दोस्तों ऐसा किया है तो आपने गलत किया है। आपको क्या करना आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, मैं आपको समझाता हूँ, गौर से सुनना। दोस्तों अभी जो आपने क्वेश्चन किया था, इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन आपने किया था उसमें पहले पे भी और दूसरे पे भी लाभ था। इससे पहले वाले में भी पहले पे भी लाभ था और दूसरे पे भी लाभ था। पर आप इस क्वेश्चन को अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 4% क्या है? ये 4% लॉस है। आपने कहा सर पूरे बिजनेस में 162 रुपए का लाभ हो रहा है, मैंने कहा कितने पे, कि 8100 पे, इसका मतलब 2% प्रॉफिट हो रहा है। साफ साफ लिखा है प्रॉफिट, 162 रुपए का लाभ, तो ये 2% क्या है? ये प्रॉफिट है। आपको पहली चीज पे सिर्फ 4% लिखोगे या 4% लॉस लिखोगे? सर 4% लॉस है। दूसरी चीज पे 14% प्रॉफिट है, दूसरी चीज पे 14% प्रॉफिट है और मिला के 2% प्रॉफिट है। दोस्तों अब आप इसका अंतर देखो तो आपको 2 दिख रहा है या आपको 6 दिख रहा है? ध्यान से मेरी बात सुनना, ये अंतर 2 है या ये अंतर 6 है? अगर जो भाई 2 बोल रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूं ये 6 है। दोस्तों कोई भी चीज 4% लॉस पे है मतलब वो -4 में है। किस में है? -4 में। -4 से +2 आने में कितना डिफरेंस आएगा? -4 से +2 का कितना डिफरेंस है? -4 से 0 आओगे तो 4 होगा, फिर +2 आओगे 2 और, यानी 6 का डिफरेंस होगा। तो ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको अब समझाता हूं, सुनना। अपने लिए सब कुछ 100 के आसपास रोटेट करता है। 10% प्रॉफिट को 110 में बेचना कहते हैं, 5% लॉस को 95 में बेचना कहते हैं। आपसे बोल रहे हैं पंखे को 4% लॉस पे बेचा, तो आप जो पंखा लिख रहे हो उस पे 4% मत लिखो, आप उस पे 96% लिखो, क्योंकि लॉस बोले तो 100 से 4 कम, 100 पे बेस लेके करो। 14% लाभ, तो 14% लाभ किस पे? साइकिल पे। साइकिल पे 14% लाभ, इसको 114 लिखो। और पूरे सौदे में 2% लाभ, तो 2% लाभ को 102 लिखो, ताकि आपको ये देखना ना पड़े कि वो -4 से +2 आ रहा है और +2 और +14, इतना कंफ्यूजन नहीं।
4% लॉस अपने आप 96 आ गया, 2% प्रॉफिट 102 आ गया और 14% प्रॉफिट 114 आ गया। अगर आप चाहते तो पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, आपको बोला 12.5% प्रॉफिट तो इसको 112 लिखते, 18.5% प्रॉफिट तो 118.5 लिखते और 15% प्रॉफिट को 115 लिखते, तो भी डिफरेंस 112.5 और 115 का भी 2.5 होता, मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे ही यहाँ पे क्योंकि कभी वो लॉस भी हो सकता है, तो आपको वो 100 के आसपास वैल्यू रखने से दिमाग का टेंशन खत्म हो जाएगा। हमने कहा ये डिफरेंस 6 का है और ये डिफरेंस 12 का है। 12:6 बोले तो 2:1 इनका रेशियो है, पंखे का 2 और साइकिल का 1। आपसे पूछा है पंखे का मूल्य बताओ, टोटल सामान था 8100 का, 2 और 1 3 होता है, और आपसे कह रहे हैं पंखे का मूल्य बताओ। पंखा यानी पहली चीज का रेशियो 2 है, 3 से जाएगा 27 बार, 27 दूना 54, 100 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। समझ रहे हो, क्वेश्चन तो वही है जो 2 बार पहले किया, क्वेश्चन तो वही है जो 2 बार पहले किया, पर इसमें इतना सा फर्क है कि यहाँ 96 4% लॉस दे दिया, तो 4% लॉस को यू शुड राइट 96, 2% प्रॉफिट को यू शुड राइट 102 और 5% प्रॉफिट को यू शुड राइट 105। बात भेजे में घुस रही है कि नहीं घुस रही है? ठीक है ना, जल्दी जल्दी लिखिए। अगले क्वेश्चन के दर्शन करो और इसका करेक्ट आंसर चाहिए मुझको, बिना पेन टच करके आपको करना है, बिना पेन टच किए करना है दोस्त। एक दुकानदार 2 वस्तुएं खरीदता है, एक को 4% लाभ और दूसरी को 10% हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे पर 2% हानि हुई हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य हुई हो तो क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। क्रय मूल्य के अनुपात ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है दोस्तों। दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात, तो अनुपात ही निकलेगा। इस बार वो टोटल 7500 का है और 8100 का है, वो तो दिया नहीं है ना, है ना। एक दुकानदार 2 वस्तुएं खरीदता है, एक को 4% लाभ, 4% लाभ मतलब 104, दूसरी को 10% हानि मतलब 90। यदि पूरे सौदे पर 2% हानि हुई हो यानी 98। कितना डिफरेंस है? 6 का। कितना डिफरेंस है? 8 का। 8:6 यानी 4:3, और यही आपका आंसर हो गया। सिर्फ रेशियो ही पूछा है, अगर बोलते टोटल आइटम इतने के हैं तो उसको इस रेशियो में डिवाइड कर देते, और क्या। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार 2 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें क्रमशः 12% लाभ और 8% हानि पे बेचता है। यदि इस पूरे सौदे में उसे ना लाभ हो ना हानि। दोस्तों ये क्वेश्चन दिखने में अलग लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है, पर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, उन्हें क्रमशः 12% लाभ और 8% हानि पे बेचता है। चलो आप अपने आप करो, दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि क्या कर सकते हो, नहीं तो फिर हम डिस्कस करेंगे। एक दुकानदार 2 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें क्रमशः 12% लाभ और 8% हानि पर बेचता है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात करो। यदि इस पूरे सौदे में उसे ना लाभ हो ना हानि, क्या होना चाहिए बताइए भाई। 12% लाभ यानी 112 और 8% हानि यानी 100 - 8 92।
दोस्तों पिछले क्वेश्चन में बोला था 2% हानि हुई है, इस बार बोल रहे हैं ना लाभ ना हानि, मतलब ना 105 ना 95, एग्जैक्ट 100। सेम क्वेश्चन ही हुआ ना। तो कितना डिफरेंस है? 12 का। कितना डिफरेंस है? 8 का। 8:12 यानी 2:3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कर लोगे दोस्तों। अब हम टाइप 5 के क्वेश्चंस पर चलेंगे। टाइप 5 के क्वेश्चंस किस तरह हैं जरा देखिए। टाइप 5, एक पेन को 119 रुपए में बेचने से हुआ लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के समान है। इस क्वेश्चन को मैं अंग्रेजी वालों के लिए इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹119, the cost price and profit percent are numerically equal, are numerically equal. Find the cost price. क्वेश्चन है दोस्तों कि एक चीज को आपने 119 में बेचा है, 119 उसका सेलिंग प्राइस है। बोल रहे हैं 119 में बेचा, उस 119 में बेचते हो तो जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो संख्यात्मक रूप से न्यूमेरिकली कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इसको आप समझ पाए होंगे कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है तो प्रॉफिट परसेंट भी 10% होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 20 रुपए है तो लाभ भी 20% होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 30 रुपए है तो लाभ भी 30% होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से जो सेलिंग प्राइस है वो 119 है। पहले इसका पारंपरिक तरीका देखते हैं दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनना। माना कि कॉस्ट प्राइस x है तो प्रॉफिट परसेंट भी x होगा। अरे हाँ या ना? आप जानते हो कि क्रय मूल्य में लाभ जोड़ा जाए, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ा जाए तो विक्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य है x और विक्रय मूल्य है x का x, लाभ है x का x%। क्रय मूल्य है x और लाभ है x%, तो क्रय मूल्य पे ही होता है x का x%। इनको जोड़ेंगे तो 119 रुपए आएगा। इसको अब आपको सॉल्व करना है। बहुत अजीब सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघातीय समीकरण बनेगा। आप ज़रा देखें, ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा, 100x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 119, और वो 119 से 100 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 100x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 11,900 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप और डिटेल में दोस्तों सॉल्व करोगे तो दो ऐसे नंबर, अब इसको आप वैसे तो बहुत तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहा हूं। $170 माइनस 70x 100x होता है। इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? x प्लस 170। इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? 70 x प्लस 170। x प्लस 170 कॉमन और x माइनस 70 कॉमन, यानी x प्लस 170 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 170 और x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। x माइनस 70 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू प्लस 70। अब
क्रय मूल्य नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। x की वैल्यू 70 आई, यानी 70 रुपए कॉस्ट प्राइस है और 70% प्रॉफिट है। पर आपको दिख रहा होगा एग्जाम में इस तरह से आप कर ही नहीं पाओगे, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ जाओ, बाकी सब जुगाड़ मैं आपको समझा दूंगा। आप मेरी बात को सुनना। एक पेन को 119 रुपए में बेचने से जो लाभ प्रतिशत होता है वो संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के समान है, न्यूमेरिकली इक्वल है। न्यूमेरिकली इक्वल संख्यात्मक रूप से ये शब्द क्यों यूज किया है, ताकि आपको ये पता रहे, मतलब ये तो ऑब्वियस बात है कि परसेंटेज और रुपए बराबर कैसे होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरा वेट और आपकी एज बराबर है, मेरा वेट और आपकी एज बराबर है, तो वेट और एज बराबर कैसे हो सकती है? एज तो वर्षों में होती है और वजन किलोग्राम में होता है, तो ये बराबर हो नहीं सकते, पर इनकी संख्या बराबर होगी। कि जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरी एज 25 साल है और आपका वजन 25 किलो है, तो संख्यात्मक रूप से समान है। तो यही कहना चाह रहे हैं, जितना रुपए कॉस्ट प्राइस है उतने ही परसेंट लाभ होगा। हमने कहा अगर बात ऐसी है तो क्यों ना एक टेबल बनाई जाए। ध्यान से सुनना। क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, लाभ रुपयों में और विक्रय मूल्य। दोस्तों ध्यान से सुनना। क्रय मूल्य 10 रुपए हो सकता है, क्रय मूल्य 20 रुपए हो सकता है, क्रय मूल्य 30 रुपए हो सकता है, क्रय मूल्य 40 रुपए हो सकता है, क्रय मूल्य 50 रुपए हो सकता है, क्रय मूल्य 60 रुपए हो सकता है, क्रय मूल्य 70 रुपए हो सकता है, क्रय मूल्य 80 रुपए हो सकता है, क्रय मूल्य 90 रुपए हो सकता है, क्रय मूल्य 100 रुपए हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर 10 रुपए का कॉस्ट प्राइस है तो 10% लाभ, 20 रुपए का कॉस्ट प्राइस है तो 20% लाभ, 30 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 30% लाभ, 40 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 40% लाभ, 50 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 50% लाभ, 60 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 60 रुपए लाभ, 70 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 70% लाभ, 80 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 80% लाभ, 90 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 90% लाभ और 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 100% लाभ। दोस्तों लाभ रुपए में कितना होगा? 10 का 10% 1, 20 का 2, 20 का 20% 4, 30 का 30% 9, 40 का 40% 16, 50 का 50% 25, 60 का 60%, 70 का 70%, 80 का 80%, 90 का 90% और 100 का 100%। अगर 10 रुपए की चीज को 1 के लाभ में बेचूंगा तो 11 रुपए सेलिंग प्राइस होगा, 24 रुपए 39 रुपए सेलिंग प्राइस होगा, 56 रुपए सेलिंग प्राइस होगा, 75 रुपए सेलिंग प्राइस होगा, 96 रुपए सेलिंग प्राइस होगा, 119 रुपए सेलिंग प्राइस होगा, 144 रुपए सेलिंग प्राइस होगा, 171 रुपए सेलिंग प्राइस होगा और 200 रुपए सेलिंग प्राइस होगा। जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू होगी, विक्रय मूल्य वाली। जैसे इस क्वेश्चन में ये थी या नहीं थी? आपसे कहा था 119 रुपए में किसी चीज को बेचते हैं तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ परसेंट होता है, कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट परसेंट होता है। आपके पास ये तो इनमें से तो कोई आंसर होगा और इनमें से कोई क्वेश्चन होगा। मैंने 119 कहा, अधिकतर प्रश्नों में 119, 144, 96 और 171 और 75 रुपए, ये वैल्यूज पे क्वेश्चन बनता है। तो जैसे ही आपसे कहा 119 में बेचा, क्वेश्चन को दोबारा देखना, क्वेश्चन को दोबारा देखना। पहले क्वेश्चन के मतलब को समझे या नहीं समझे मुझे ये बताओ। 119 में बेचा तो प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 40 रुपए कॉस्ट प्राइस तो 40% लाभ, 30 रुपए कॉस्ट प्राइस तो 30% लाभ, 50 रुपए कॉस्ट प्राइस तो 50% लाभ, 10 रुपए कॉस्ट प्राइस तो 10% लाभ। आपको ऑप्शंस दिए हैं 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए। ऑप्शन टेस्ट से भी कर सकते हो।
ऑप्शन टेस्ट से भी कर सकते हो, बस क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए कि अगर 60 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 60 का 60% कितना होता है सर? 36 होता है। तो 60 प्लस 36 तो 96 सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आना चाहिए, पर सेलिंग प्राइस तो 119 दिया है, मैच नहीं हुआ। जैसे आपने 80 ट्राई किया तो 80 का 80% 64 होता है, 8 का स्क्वायर 80 का 80% 64, 80 और 64 जोड़ोगे तो 144 आएगा, 119 तो नहीं आया। जैसे 90 वाले का ट्राई करोगे तो 90 का 90% 81 होता है, 90 के 90% को जोड़ोगे तो आपको 171 मिलेगा, 119 तो नहीं मिला। कभी ना कभी तो इस ऑप्शन पे आओगे, 70 का 70% 49 लिख के निकालना है, 70 का 70% 49, तो 70 और 49 119, क्वेश्चन की वैल्यू मैच हो गई, तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ऑप्शन टेस्ट तो है, ये तो डेफिनेटली नहीं है, डोंट यूज, करना ही नहीं है। मैं तो बता रहा हूं, ऑब्वियसली एक्स से तो आंसर आएगा, मैथ्स तो लगेगी, पर करना क्या है, ऑप्शन टेस्ट से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूं ऑप्शन टेस्ट तो तब करते हैं जब और किसी तरीके से करना पॉसिबल नहीं हो। यहाँ पे तो देखो क्वेश्चन को देखते ही आंसर आएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हो सके तो याद करो, हो सके तो याद करें। नहीं होगा मुझे पता है, आप में ज्यादातर लोग को लगेगा सर याद बात नहीं होता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया और आपको याद आएगा सर ने एक ऐसी टेबल बनवाई थी। आपको अगर याद आता है, ये टेबल याद रहती है, अगर आपको ये टेबल याद रहती है तो 119 देखते ही 70 याद आना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। 119 के लास्ट में दोस्तों 9 लग रहा है। 9 किस किस के स्क्वायर में आता है? 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर 49 में आता है। 1 से लेकर 10 तक की बात कर रहा हूं, यानी या तो आंसर 30 है या 70 है। अब मन ही मन में चेक करो, 30 का 30% 9, 30 प्लस 9 119 तो नहीं होता। 70 का 70% 49, इसमें 49 जोड़ोगे तो 119 आएगा, वैल्यू मैच हो जाएगी और ये 70 आपका आंसर है। अभी तक अब आपके मन में आ रहा है सर जरूरी है क्या हमेशा यही वैल्यूज पे क्वेश्चन आए? अभी तक तो दोस्तों इसकी इन वैल्यूज के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया। बाकी होने में तो 75 कॉस्ट प्राइस और 75 का 75% जोड़ के कोई डेसिमल वैल्यू पे दिया हो तो फिर ऑप्शन टेस्ट से कर लेना। पर अभी तक तो आज तक तो ये क्वेश्चन इन वैल्यूज के अलावा किसी और वैल्यू के साथ में आया नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि आ पाएगा। क्लियर है सबको? तो ये टेबल से आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना, टेबल याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। 119 देखते ही याद आना चाहिए। 9 किस किस के स्क्वायर में आता है सर? 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में 9 आता है। मतलब 30 या 70 में से कोई एक आंसर है। 30 का 30% 9 जोड़ोगे 119 नहीं आएगा, 70 का 70% 49 जोड़ोगे 119 आएगा, तो 70 आपका आंसर है। जैसे क्वेश्चन आपको 144 रुपए किसी ने दिया होता कि सेलिंग प्राइस जो है 144 रुपए में एक पेन को बेचने पर, एक पेन को बेचने पर क्रय मूल्य जितना लाभ प्रतिशत मिलेगा, क्रय मूल्य बताइए। तो टेबल याद आ जाए तो 144, 80 का 80% 64, 80 में जोड़ोगे तो 144 आएगा। नहीं तो दिमाग लगाओ कि 144 जो है ये 4 किसके लास्ट में आता है सर? 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर 64 में 4 आता है। मतलब या तो 20 रुपए कॉस्ट प्राइस है या 80 रुपए कॉस्ट प्राइस है। दोस्तों 20 का 20% तो 4 होता है, 20 प्लस 4 24 आएगा, 144 नहीं आएगा। 80 का 80% 64 होता है, 80 प्लस 64 करोगे तो 144 आएगा और 80 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टेबल को दोस्तों बनाना, मेरे जाने के बाद भी अगले 30 सेकंड तक ये टेबल आपके सामने रहेगी। मतलब वीडियो पॉज कर लेना चाहें तो, बाकी इस टेबल को आप खुद भी बना सकते हैं, मेरे जाने के बाद बनाइएगा। और भी कल बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी कई दिन हमको इस टॉपिक को करने में लगेंगे। बने रहिएगा उत्कर्ष के साथ में। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।